हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जी, आज फिर से एक व्लॉग के साथ मैं वापस आ गई हूँ। यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है और व्लॉग शुरू हो रहा है लस्सी बनाने से। तो यहाँ पे मैं लस्सी बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए। और सबसे जैसे जैसे मैंने लस्सी बनाई है ना, साथ ही मैंने हैंड बीटर जो है उसको साफ़ करके रख दिया है। अपनी ज़िंदगी का ये रूल बना लें कि आपने जो चीज़ यूज़ करनी है ना, वो फ़ौरन से साफ़ करनी है। इसी तरह से लस्सी वगैरह अपने हस्बैंड को देने के बाद जो किचन में बर्तन पड़े थे, मैंने सबसे पहले वो क्लीन किए हैं, ताकि एटलीस्ट जब मैं नाश्ता बनाने लगूँ तो किचन क्लीन हो। बाद में बहुत मैसी किचन मुझे क्लीन ना करना पड़े। तो आप भी अपनी ज़िंदगी का इस तरह से रूल बना लें कि साफ़ जगह पे काम करना है और जगह को काम करते हुए भी साथ साथ साफ़ रखना है। तो किचन के बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद यहाँ पे मैंने बनाना शुरू कर दिया था नाश्ता। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रखी है चाय। तो नाश्ता जो है वो बन रहा था मेरे और मेरे देवर के लिए, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड सोए हुए थे और मेरे पेरेंट्स इन लोगों ने नाश्ता कर लिया था। साथ साथ जो है वो मैं पी रही थी लस्सी और यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता। और आज जो नाश्ता है ना, वो बिल्कुल ही सिंपल बन रहा था, क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ का पेट कुछ अपसेट था, जिसकी वजह से ना मैंने उनके लिए बस सिंपल रोटी साथ में दही और अचार बनाया था। तो बस यहाँ पे दही के बर्तन वगैरह मैं सेट कर रही थी, ताकि नाश्ता जो है ना वो जल्दी से मैं सेट कर लूँ प्लेट ट्रे में। और यहाँ पे बस उनके लिए रोटी मैंने बनाना शुरू कर दी थी। सिंपल सादी रोटी बनाई थी, कोई पराठा शराठा बल वाला इस तरह का कोई चीज़ नहीं बनाई थी। ये जो घी वाला होता है ना, अक्सर लोग इसे घी वाला पराठा बोलते हैं, लेकिन हमारे घर इसे घी वाली रोटी बोलते हैं और बल वाले पराठे को ही जस्ट पराठा बोला जाता है। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने रोटी बना ली थी। और नाश्ता बनाते हुए भी ना मैं ये कोशिश करती हूँ कि साथ साथ जो जो चीज़ें यूज़ करती जा रही हूँ उन्हें साफ़ करके वापस जगह पे रखती जाऊँ, या कोई चीज़ अपनी जगह से बेजगह है तो उसको भी साथ साथ सेट करती जाऊँ। तो बस यहाँ पे नाश्ता जो था वो हो चुका था रेडी। ये दही जो है वो मैंने खुद नहीं डाला था कि जितना उन्हें चाहिए वो डाल लें। नाश्ता मैं दे आई थी, उसके बाद ला के जो है वो मैंने डाली है चाय। अपनी चाय मैं थोड़ी पहले डाल के रख देती हूँ, फिर नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि मैं चाय थोड़ी सी ठंडी पीती हूँ। तो बस यहाँ पे चाय वगैरह डाल के चाय वाले बर्तन वॉश किए हैं और फिर मैंने अपना नाश्ता बनाया है। क्योंकि बस मुझे ये होता है कि जब मैं अपना नाश्ता बनाऊँ, एक तो मैं नाश्ता गरम गरम करूँ, और दूसरा जब मैं अपना नाश्ता बनाऊँ ना, तो फिर ये ना हो कि मतलब मुझे बर्तन वगैरह बाद में वॉश करने पड़े। इसलिए मैं अपना नाश्ता बनाते ही बर्तन वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे किसी के घर से आया हुआ था हलीम, उसके साथ मैंने किया था नाश्ता। और अपना नाश्ता बनाने के बाद मैंने अपने ब्रदर इन लॉ के लिए यहाँ पे पुदीने और सौंफ वाला पानी बनाया था, जो कि बहुत अच्छा होता है अगर आपका स्टमक अपसेट है। 1 कप पानी लें, उसके अंदर डाल लें 1 चम्मच जो होता है पुदीना, और हाफ चम्मच डाल लें सौंफ, और इसको पका के नमक डाल के पिएं, बहुत अच्छा होता है स्टमक के लिए। उसके बाद यहाँ पे तकरीबन 4 बज चुके थे और मेरे हस्बैंड भी उठ चुके थे। अब मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही थी। तो बस यहाँ पे उनके लिए फ्राई अंडा और साथ में रोटी बनाई थी, साथ में चाय थी। तो बस ये उनका सिंपल सा नाश्ता था। तो उन्हें नाश्ता वगैरह दिया है। उसके बाद जी मैंने किया था अपना रूम साफ़, बल्कि सिर्फ रूम नहीं, सिर्फ पूरा घर साफ़ किया था, क्योंकि 2 दिन हो गए हमारी हेल्पर नहीं आ रही थी। मुहर्रम की वजह से हेल्पर कर रही थी छुट्टियाँ, तो बस यहाँ पे सफाई कर रही थी मैं। तो सफाई करके तो ये जो कपड़े हैं ना मेरे, मैं तय कर रही थी। कपड़े भी मैं अपने इस तरह से ही करती हूँ कि जैसे जैसे उतारती जाती हूँ ना, वॉश करती जाती हूँ, क्योंकि जो हेल्पर है ना वो काफ़ी दिन के बाद जाके जो है वो मशीन लगाती है। तो इतने दिन मैं नहीं वेट कर सकती कि मेरे कपड़े गंदे पड़े रहें। तो इसलिए मैं साथ साथ जो है ना अपने कपड़े वॉश कर लेती हूँ। फिर जब हेल्पर ने लगानी होती है ना, तो उससे 1-2 दिन पहले वॉश करना छोड़ देती हूँ, तो फिर उससे वॉश करा लेती हूँ बाकी के। तो बस यहाँ पे मेरी सफाई चल रही थी। सफाइयाँ मैंने की हैं सारी। कल भी इसी तरह से सारा दिन जो है वो ऑलमोस्ट सफाइयों में गुजर गया था। तो कल मैंने डिटेल से सफाइयाँ कर ली थी, पूरा घर सर्फ डाल के वॉश करके। इसलिए आज मेरी सफाई जो है ना जल्दी जल्दी हो गई थी, बस झाड़ू लगा के तो मैंने मोपिंग कर दी थी। उसके बाद यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ जो है ना वो कच्ची अम्बियों की चटनी खाती हैं बड़ी शौक से, तो वो अपने लिए वो बना रही थी। उन्होंने कच्ची अम्बियाँ जो है ना वो कट कर ली हैं। उसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च थोड़ी सी चीनी डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा गर्म मसाला, थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर, और साथ में फूड कलर डाल के इसको पानी डाल के ना पकने के लिए रख देना है। जब ये बिल्कुल नरम नरम से हो जाएंगे ना कच्चे आम, तो फिर इनको ब्लेंड कर लेना है। बड़ी मज़ेदार सी चटनी जो बन जाती है वो खाती हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे वही चटनी तैयार हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चले आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। और यहाँ पे आज खाने में हमारे घर बन रहा था कद्दू शरीफ और गोश्त। तो गोश्त का जो सालन है मेरी मदर इन लॉ ने फजर टाइम ही उठ के बना लिया था।
तो बस बाकी का जो काम था ना वो मैं इस टाइम अब फ्री होके तो कर रही थी। अब कद्दू जो है ना वो कट कर लिया था, कट करने के बाद ना सालन मैंने निकाल लिया एक तरफ, और कद्दू को ना मैं प्रेशर लगा के गलाऊंगी, क्योंकि कद्दू जो है ना आजकल फ्रेश नहीं आ रहा, इतनी गर्मी है, सब्जियां सारी गली सड़ी जाती हैं, तो इसलिए इसको प्रेशर लगाना पड़ेगा, नहीं तो फ्रेश कद्दू होना तो वो तो बस ऐसे ही दम में ही पक जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कद्दू के अंदर 1 कप पानी का डाल दिया, डाल के इसको मैं प्रेशर लगा के रख दूँगी। जब ये गल जाएगा ना फिर इसके अंदर से पानी ड्राई करूँगी और गोश्त का सालन इसके अंदर डाल के और एक दफ़ा फिर से अच्छी तरह से भून लूँगी और सालन हो जाएगा रेडी। ये सारे क्लिप्स मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मीरब ने मुझे बड़ा तंग किया था। दूसरी तरफ यहाँ पे मेरे ब्रदर इन लॉ के लिए मेडिसिन थी और साथ में बनाया था नमकोल जो होता है वो, तो ग्लूकोज वाटर है उसे बोलते हैं, तो बस वो बना के दिया था क्योंकि उनका स्टमक काफ़ी अपसेट था। और यहाँ पे जी अब थी मेरे फादर इन लॉ को मेडिसिन देनी। तो पहले मीरब जब नहीं होती थी ना तब तो मैं डेली 2 टाइम खुद मेडिसिन दे लेती थी, लेकिन अब ना मेरे लिए टाइम थोड़ा सा आगे पीछे मैनेज नहीं हो रहा था, तो उसके लिए ना मैंने ये मंगवाई हैं मेडिसिन बॉक्सेस, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। तो इनके ऊपर ना दोनों के ऊपर दिन और रात लिख दिए कि कौन सी दिन की टैबलेट्स हैं और कौन सी रात की हैं। और जब भी मतलब वीक में 1 वीक के बाद ना मेडिसिन मैं खुद इनके अंदर डाल के देती हूँ, और मेरी मदर इन लॉ जो है ना वो मेडिसिन देती रहती हैं, फिर खुद ही उनके लिए भी ईजी हो जाता है। नहीं तो इतनी टैबलेट्स हैं उन्हें याद ही नहीं रहती थी कि कौन सी देनी है कौन सी नहीं, वो आगे पीछे मेडिसिन हो जाती, तो इसलिए इस चीज़ का रिस्क नहीं लेती, मेडिसिन मैं खुद डाल के देती हूँ। उसके बाद जी बस यहाँ पे कद्दू शरीफ जो है मैंने आके एक दफ़ा खोल के देखा था, लेकिन कद्दू शरीफ अभी नहीं हुआ था, तो मैंने इसको ना दोबारा से प्रेशर लगा दिया था। और प्रेशर लगा के जो अभी मैं गई थी तो साथ ही वही मीरब उठ गई, उसने मुझे बड़ा तंग किया। फिर उसके बाद फटाफट से मुझे था कि बस मैं काम कर लूँ, और इसी बीच में ना रिकॉर्डिंग करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं बाकी की रिकॉर्डिंग करूँ। यहाँ पर देखें चटनी भी हमारी इस स्टेज पर पहुँच गई थी, बस इतनी जब हो जाए ना गल जाए तब आपने इसको ब्लेंड कर लेना है, बस ठीक है, फिर आपकी चटनी हो जाएगी रेडी। उसके बाद जी यहाँ पे मैं वॉश करने लगी थी कपड़े। मेरे हस्बैंड के एक ड्रेस था और उसके अलावा 1-2 ड्रेसेस मीरब के थे जो मैंने उतारे थे, तो मीरब के कपड़े भी ना रोज़ मैं साथ ही वॉश करती रहती हूँ। और मेरे हस्बैंड जब आए होते हैं ना तो वो भी फिर कहते हैं कि मैंने 1-2 दिन में जब जाना होता है तो बार मशीन तो लगती नहीं है, तो मेरे जो भी कपड़े होते हैं ना वो साथ साथ वॉश कर दिया करो। तो बस उनके कपड़े भी मैंने साथ साथ वॉश कर दिए थे। और यार भाई मक्खियों के लिए अगर आपके पास कोई अच्छी सी प्रो सी टिप है ना मेरे साथ आप लोगों ने लाजमी शेयर करनी है। ये मक्खियाँ तो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। यहाँ पे रात हो चुकी थी, रात की चाय मैं बना रही थी, खाना शाना खा लिया था, और उसके बाद जी साथ ही मेरे हस्बैंड ने जो कपड़े पहने हुए थे ना वो भी उतार दिए। कहते हैं कि मैंने सुबह जाना है तो ये भी वॉश कर दो। तो आधी रात को जो है तकरीबन यहाँ कोई 9-10 बजे का टाइम था, और मैंने फिर इनके ये वाले कपड़े भी वॉश किए हैं, और उसके बाद सारी पैकिंग शैकिंग की है। यहाँ पे हेयर ऑयल शैम्पू वगैरह है, उसके अलावा कपड़े वगैरह भी जो थे वो सारे पैक करके उनका बैग सेट करके रख दिया था ताकि सुबह मुझे मुश्किल ना हो। ये कपड़ों वाला बैग था सारा, इसमें कपड़े तय करके प्रेस करके जो करने वाले थे वो सारा रेडी कर दिया था। दूसरी तरफ लैपटॉप वाला बैग, उसके अलावा सुबह पहन के जाने वाले सॉक्स, उनकी गाड़ी की कीज, सारी चीज़ें रेडी करके मैंने बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।